आध्यात्मिक सत्य। जो कहे सब तेरा, बस तू एक मेरा। तेरे दर पे आ सकूं, ऐसी मेरी औकात नहीं। फिर भी तेरी कृपा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य उस परमेश्वर के किसी न किसी रूप के सामने नतमस्तक होता है। यानी छप्पर लगे फटने प्रसाद लगे बटने वाली कहावत सिद्ध होती है। परमेश्वर को केवल संकट के समय ही याद किया जाता है। संकट के कारण ही क्यों ना हो, मनुष्य थोड़े समय के लिए मैं से ओ तक पहुंच जाता है। परमात्मा के सत्य स्वरूप को जाना हो तो उस तक पहुंचने में आसानी है। परमात्मा आस्तिक व नास्तिक दोनों के लिए समान होता है, क्योंकि वह करुणा का सागर है। वो किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। वह प्रत्येक मनुष्य मात्र में बसता है, प्रत्येक प्राणी में बसता है। हमारे भीतर का परमात्मा हमारे सबसे करीब होता है। उस तक पहुंचना सबसे सरल होता है। हम पास के परमात्मा को छोड़कर बाहर के परमात्मा को खोजने में समय बर्बाद करते हैं। कोई भीतर पहुंचा हुआ मनुष्य ही हमें भीतर के परमात्मा से मिला सकता है। परमात्मा को लोग व्यापारी समझते हैं। तूने मेरा काम किया तो मैं तुझे यह प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे सब कुछ उसी का है, तू उसे क्या चढ़ाएगा। गुरु कार्य प्रतियोगिता नहीं है। गुरु कार्य में भी आप लोग प्रतियोगिता करते हो। मैं आपके सब खेल देखते रहता हूं। प्रतियोगिता के लिए सारे प्रयास, सारे प्रयत्न शरीर से किए जाते हैं। समर्पण में भी आ गए तो फिर ज्ञान का, धन का, रूप का अहंकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अहंकार समाप्त नहीं होगा। अहंकार रूप परिवर्तित कर लेगा। रूप परिवर्तित कर लेगा मतलब मैं कितना अच्छा साधक हूं, कितना अधिक से अधिक गुरु कार्य करता हूं, उससे भी ज्यादा, उससे भी अधिक गुरु कार्य मैं करता हूं। सेंटर में सबसे ज्यादा गुरु कार्य मैं ही करता हूं। और सबसे ज्यादा गुरु कार्य करने का प्रयत्न करोगे, सबसे ज्यादा गुरु कार्य करने का प्रयास करोगे तो गुरु कार्य में भी प्रतियोगिता है। फिर किसने किससे ज्यादा गुरु कार्य किया, वे भी प्रतियोगिता है। यानी अहंकार वहां पे भी अपनी जगह बना लेगा। वो रूप चेंज हो जाएगा, उसका भीतर का स्वरूप वही रहेगा। आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आज कल आप गुरु कार्य के अंदर भी कंपटीशन कर रहे हैं, गुरु कार्य में भी प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये याद रखो, प्रतियोगिता आपको शरीर के स्तर के ऊपर लेके जाती है। तो गुरु कार्य में प्रतियोगिता मत करो। समर्पित भाव हो के जो भी आपके हाथ से कार्य हो, होने दो। देखो कैसा हो रहा है। कोई भी गुरु कार्य करने को मिले, अहोभाग्य। गुरु कार्य करने का अवसर अगर आपको प्राप्त हुआ है, आपको चांस मिला है,
आपको तक मिली है तो ये आपका सौभाग्य है। उसमें अहंकार मत आने देना, उसमें ईगो मत आने देना कि मेरे को ही करने दिया। वो भी एक गुरु का खेल है, तुमको खुश करने का, तुमको प्रसन्न करने का। परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी।